हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पति पत्नी दोनों ले सकते हैं फायदा। हर महीने पति पत्नी को मिलेगा 2-2 हजार रुपए। जानिए नया नियम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो किसानों के लिए अभी भी पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को सरकार पति पत्नी दोनों को 2-2 हजार रुपए हर महीने देगी। अभी की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आप सभी को यह काम करना होगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ आम जनता को राहत। दिवाली से पहले इतना सस्ता होगा खाने का तेल। चेक करें सरसों, रिफाइंड और मूंगफली तेल का भाव। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कल खाने के तेल सस्ते होंगे। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर, 3 दिन के अंदर देश भर में बंद हो जाएगा फ्री राशन का वितरण। 80 करोड़ जनता पर पड़ेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद होने का असर। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कल इन राशन कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी और फ्री राशन मिलेगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके साथ सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि क्या अगले महीने भी फ्री राशन मिलेगा या सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव, आरएलडी से किया गठबंधन। और अगली बड़ी खबर, सिर्फ 1 रुपए के बदले मिलेंगे 15 लाख रुपए। इस दिवाली अपनी बेटी के नाम पर खोले यह खाता, हो जाएंगे माला माल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपके घर में भी 10 साल की बिटिया है तो आप भी अपनी बेटी के नाम पर दिवाली पर 1 रुपए में यह खाता खोले और बेटी के जवान होती ही आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ देश के इस राज्य में बिजली हुई सस्ती, हो गया बड़ा ऐलान। बिजली की दरों में हुई कटौती। इसी के साथ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर 265 रुपए हुआ महंगा, लेकिन यहाँ हुआ सस्ता। जाने 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का नया दाम। इसी के साथ आधार कार्ड को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कितनी बार क्या बदलाव कर सकते हैं, अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ धनतेरस, दिवाली से पहले सोने चांदी के गिरे भाव। 43,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 22 कैरेट सोने का भाव। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के युवा बनवा ले अपना वोटर कार्ड। 30 नवंबर है आखिरी मौका, जानिए पूरा प्रोसेस। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, देश में फिर घटे कोरोना के मामले। देश में कोविड-19 के 24 घंटे में सामने आए 12,514 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों ने तोड़ा दम। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ तेज हो रही है लड़ाई। देश के 78% लोगों ने ली टीके की पहली खुराक। 35% लोगों को लगी दोनों खुराक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में पात्र आबादी के 78% लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले लिए हैं, जबकि 35% लोग को दूसरी डोज भी दे दी गई है। भारत पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा भी पार कर चुका है। नए आंकड़ों के हिसाब से अब मात्र 28% पात्र ऐसे बचे हैं जो वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ले पाए हैं। वह अगली बड़ी खबर, आम जनता को राहत। दिवाली से पहले इतना सस्ता होगा खाने का तेल। चेक करें सरसों, रिफाइंड और मूंगफली तेल का भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली से पहले आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिल सकती है। जहां एक तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खाने के तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। उद्योग निकाय सीईए ने सोमवार को कहा कि उनके सदस्यों ने फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए इस त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम की और कमी किया जाए। पाम तेल की कीमतों में आई 21.5% की गिरावट। जी हाँ, उपभोक्ता मामलों मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी प्रयासों की वजह से 31 अक्टूबर को पाम तेल की औसत खुदरा
कीमत पहले ही 21.59% घटकर 132.98 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। जाने क्या है सरसों और सूरजमुखी तेल का भाव। जी हाँ, सोया तेल का औसत खुदरा मूल्य इसी अवधि में 155 रुपए 65 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 153 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गया है। हालांकि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मूंगफली तेल, सरसों तेल और सूरजमुखी तेल की औसत खुदरा कीमत 31 अक्टूबर को क्रमशः 181 रुपए 97 पैसे प्रति किलोग्राम, 184 रुपए 99 पैसे प्रति किलोग्राम और 168 रुपए प्रति किलोग्राम पर मजबूत बनी रही। 500 रुपए प्रति टन सस्ता होगा तेल। जी हाँ, उपभोक्ताओं को आगे और राहत देने के लिए सर्विलेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CEA) ने कहा कि SEA के सदस्यों ने दिवाली उत्सव को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की कीमतों में 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति टन की कमी करने का फैसला किया है, जिससे आम आदमी को भी सस्ता तेल मिलेगा। वो अगली बड़ी खबर, सिर्फ 1 रुपए के बदले मिलेंगे 15 लाख रुपए। इस दिवाली अपनी बेटी को ऐसे बनाए लाखपति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने की सोच रहे हैं तो यही मौका है, क्योंकि आप सिर्फ 1 रुपए की बचत करके उसे लाखपति बना सकते हैं। हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। यह सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना है। इस योजना से आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही इस अवधि में इनकम टैक्स भी बचेगा। आप इस स्कीम का फायदा रोज 1 रुपए की बचत करके भी उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई एक छोटी बचत योजना है। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 रुपए में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जाकर जमा कराया जाना चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार में या कई बार में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं किया जा सकता। अभी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था। यह इनकम टैक्स छूट के साथ है। इस योजना से 8 साल की उम्र के बाद बेटी की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामलों में 50% तक का रकम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप इस स्कीम में हर महीने 3000 रुपए का निवेश करते हैं, यानी सालाना 36,000 रुपए, तो आपको 14 साल बाद 7.6% सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से 9,11,574 रुपए मिलेंगे। जबकि 21 साल की मेच्योरिटी पर रकम करीब 15,22,221 रुपए होगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस या कम सीरियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत अकाउंट बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए जमा के साथ खोला जा सकता है। वह अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, RLD से किया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 2022 का प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट में सांसद है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रालोद के बीच गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है। वह अगली बड़ी खबर, 3 दिन के अंदर देश भर में बंद हो जाएगा फ्री राशन का वितरण, 80 करोड़ जनता पर पड़ेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद होने का असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। काम न चलने की वजह से लोग एक वक्त की रोटी का इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे। देश के एक बड़े वर्ग की इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। 80 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन दिया जा रहा था। अब तक सरकार 3 बार इस योजना की अवधि बढ़ा चुकी है। इस दीपावली लोगों को फ्री में 5 किलो अतिरिक्त गेहूं और चावल दिया जाएगा। बताते चले कि इस योजना की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जबकि पिछली दीपावली और छठ पूजा तक इस योजना को
चलाया गया था, यानी कि पिछली छठ पूजा और दीपावली पर भी लोगों को फ्री में राशन मिला था। इस बार भी छठ पूजा और दीपावली तक फ्री में लोगों को राशन दिया जाएगा, लेकिन दीपावली के बाद लोगों को फ्री में राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने के बाद देश के सभी राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह ही अनाज का वितरण किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, बिजली की दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती, सरकार ने कर दिया भयंकर ऐलान, लोगों को बिजली मिलेगी सस्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिन पंजाब मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने का फैसला किया। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिए गए इस फैसले को राजकोष पर प्रतिवर्ष 3,316 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे लगभग 69 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। राज्य में लगभग 72 लाख घरेलू उपभोक्ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह घोषणा की। चन्नी ने यह मीडिया से कहा कि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए दिवाली का एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा और इससे सरकारी खजाने पर हर साल 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वह अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर 265 रुपए हुआ महंगा, दिवाली से पहले फूटा महंगाई का बम, जाने 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली से पहले एलपीजी पर महंगाई बम फूटा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की आज भारी बढ़ोतरी हुई है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी कम सीरियल सिलेंडर पर हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कम सीरियल रसोई गैस सिलेंडर का दाम 2,000 रुपए के पार पर पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,733 रुपए था। मुंबई में 1,683 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का सिलेंडर अब 1,950 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता में अब 19 किलो वाला इंडियन गैस का सिलेंडर 2,073 रुपए 50 पैसे का हो गया है। चेन्नई में अब 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 2,133 रुपए हो गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत। जी हां, अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो आज इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे। इसी तरह सभी राज्यों में जैसे कोलकाता में 926 रुपए, चेन्नई में 915 रुपए और लखनऊ में 899 रुपए। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपए पर है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जैसे ही जारी होगी इसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए पर चला जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पति पत्नी दोनों ले सकते हैं। पीएम किसान योजना से सालाना 6,000 रुपए, जानिए नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। ये पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। जल्द ही पात्र किसानों के खाते में 10वीं किस्त भेजी जाएगी, लेकिन योजना की पात्रता को लेकर लोगों के मन में सवाल होता है। इसी में एक ये सवाल है कि पति पत्नी दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है। जी हाँ, पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक परिवार में पति या पत्नी में से किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है। अगर पति पत्नी दोनों ने योजना के लिए आवेदन किया है और अभी तक दोनों को योजना से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो रही हो तो उन्हें योजना के तहत मिलने वाला किस्त का पैसा सरकार को लौटाना होगा। वहीं वो लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे जो इनकम टैक्स देते हैं। केवल लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान के नाम पर ही खेत होना चाहिए। अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसको योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के युवा बनवाले अपना वोटर कार्ड, 30 नवंबर है आखिरी मौका, जाने पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई लोग होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। हालांकि इसके पहले उनका वोटर कार्ड बनाना जरूरी होगा। ऐसे में अगर आप 18 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक आपका वोटर कार्ड नहीं बना है तो विधानसभा चुनाव से पहले आपके पास अगले 1 महीने तक मौका है। दरअसल अब
भारत निर्वाचन आयोग ने बीते सोमवार को मतदाता सूची विशेषक संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसके तहत 7, 13, 21 व 27 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। सभी पोलिंग बूथ पर वोटर्स के नाम जोड़ने और हटाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इस पर आप जाकर अपना नया वोटर कार्ड भी बनवा सकते हैं। वो अगली बड़ी खबर, दिवाली पर सिर्फ 633 रुपए में लाए यह एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, जानिए क्या क्या मिलेंगे फायदे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, पटना और मैसूर, लुधियाना, रायपुर, रांची, अहमदाबाद में रहते हैं तो दिवाली, छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले आपके घर घरेलू एलपीजी सिलेंडर कम से कम 633 रुपए में ही डिलीवर हो जाएगा। बता दें कि आज कम सीरियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 265 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसलिए अब देश भर में एलपीजी सिलेंडर महंगा मिलेगा। फिर भी आपको 633 रुपए में जो सिलेंडर मिलेगा उसमें केवल 10 किलो ही गैस रहेगी, यानी कि गैस की कीमत वही रहेगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस सिलेंडर की जिसका नाम कंपोजिट सिलेंडर है। यह सिलेंडर 14.2 किलो गैस वाले भारी भरकम सिलेंडर से हल्का भी है, लेकिन यह सिलेंडर आपको 633 रुपए में मिलेगा। इसमें 10 किलो ही गैस आएगी, लेकिन हल्का सिलेंडर होगा। वही 5 किलो गैस वाला एलपीजी सिलेंडर अब 502 रुपए में रिफिल होगा। वह अगली बड़ी खबर, धनतेरस दिवाली से पहले सोने चांदी के गिरे भाव 43,733 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस दिवाली से पहले सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। आज देश के सराफा बाजारों में बीते दिन के मुकाबले सोने चांदी के भाव गिर गए हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड आज 47,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला और चांदी 140 रुपए सस्ती होकर 64,336 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर खुली।